राधे राधे। मैं ब्रज आशा लता जी और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ब्रज के रसिक संतों की जीवनी में आगे हम ले रहे हैं श्री गोविंद शरण देवाचार्य। श्री गोविंद शरण देवाचार्य वृंदावन के निम्बार्क संप्रदाय के रसिक संत हैं। श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज अखिल भारतीय जगतगुरु श्री निम्बार्काचार्य पीठ सलेमाबाद किशनगढ़ के एक सुप्रतिष्ठित आचार्य थे। इनकी विद्वता और भक्ति भावना इनकी वाणी के अनुशीलन से स्पष्ट हो सकती हैं। इनके बाल्यकाल का जीवन वृत्त, जन्म स्थान, माता पिता आदि का परिचय मिलना कठिन है। वास्तव में आचार्य हो या महंत अथवा सामान्य विरक्त, सभी संतों का आरंभिक जीवन वृत्त प्रायः अज्ञात ही रहता है। कारण स्वयं वे अपना परिचय नहीं देते। उनके लिए ऐसा विधान भी है, नाम गोत्रच्च चरणम वेशम वासम श्रुतम कुलम वयो विद्यांच वृत्तिंच ख्यापायन्नेव सत्यति ही। संतों को अपना नाम, गोत्र, जाति, देश, आवास स्थान, अध्ययन, कुल, अवस्था, विद्या, वृत्ति, जीवन आदि किसी को नहीं बताना चाहिए। इसी कारण उनके आरंभिक जीवन का पता नहीं चलता। हाँ, इतना सुनिश्चित है कि इनके परम गुरु श्री वृंदावन देवाचार्य जी और शिष्य श्री सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी तथा उनके प्रशिष्य श्री ब्रजराज शरण देवाचार्य जी जयपुर मंडलांतर्गत सराय शुरपुरा नामक ग्राम के रहने वाले गौड़ द्विज श्री भवानी राम जी के कुल में प्रकट हुए थे। श्री गोपेश्वर शरण देवाचार्य जी एवं श्री घनश्याम शरण देवाचार्य जी का जन्म स्थान हस्तेड़ा ग्राम है। संप्रदाय का एक बड़ा और छोटा 2 मंदिर भी हैं जो सुप्रतिष्ठित माने जाते हैं। उनमें बड़ा मंदिर किशनगढ़ रेनवाले के श्री महंत जी के अधीन है और छोटे मंदिर के महंत श्री बद्रीदास जी हस्तेड़ा के ही हैं। श्री नारायण देवाचार्य जी श्री वृंदावन देवाचार्य जी के मंत्रोपदेशक गुरु थे। श्री गोविंद देवाचार्य जी और श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी ने गौड़ द्विज कुल को अलंकृत किया। श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी ने श्री गोविंद देवाचार्य जी से मंत्र दीक्षा ग्रहण की थी। 1757 में कार्तिक कृष्ण पक्ष के आरंभ में ही आचार्य श्री गोविंद देवाचार्य जी परम धाम पधार गए। तब श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी सिंहासनासीन हुए। ये बड़े प्रतिभावान, त्यागी और विद्वान कवि थे। इनके दर्शन करके ही दर्शक जन विमुग्ध हो जाते थे। बड़े बड़े राजा, महाराजा और रानियों को इनके दर्शनों की लालसा लगी रहती थी। उनके द्वारा भेजे हुए पत्रों से यह पता लगता है। 1758 के आषाढ़ में जोधपुर नरेश महाराजा सिंह जी की रानी कछबाई जी रूपनगर होती हुई श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी के दर्शनार्थ रथ यात्रा के अवसर पर आचार्य पीठ यानी कि सलेमाबाद पहुंची। दर्शन करके बड़ी प्रसन्न हुई। इसी प्रकार अन्य नरेशों की इनमें हार्दिक श्रद्धा थी। यही कारण है कि इनके आचार्य काल में आचार्य पीठ की विशेष उन्नति हुई। चिट्ठी पत्रियों से ज्ञात होता है कि गुरुदेव की विद्यमानता में ही इन्होंने पीठ का समस्त प्रबंध भार अपने कंधों पर उठा लिया था। अतएव राजा और प्रजा सभी इनको श्री जी महाराज के नाम से संबोधित करने लग गए थे। 1766 में श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी से संबंधित एक विशेष उल्लेखनीय घटना घटी थी।
श्री जयदेव कवि के सेव्य ठाकुर श्री माधव जी राधा कुंड पर विराजते थे। यद्यपि वह स्थान श्रीनिवासाचार्य जी की भजन स्थली आचार्य पीठ का ही था, तथापि राधा कुंड के पुरोहितों का श्री माधव जी में विशेष ममत्व होना स्वाभाविक था। कारण दर्शनार्थ यात्री वहां पहुंचते तो तीर्थ पुरोहितों को विशेष लाभ होता था। किंतु श्री माधव जी की लीला समझ में नहीं आ सकती। उन्होंने श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी को स्वप्न में आदेश दिया, अब हमें आप आचार्य पीठ सलेमाबाद ले चलिए। तब उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु वह मरुस्थल है, वहाँ कंटीले वृक्ष हैं, बाजरा मोठ जो चने का खान है, भगवान ने आज्ञा दी वही हमें स्वीकृत हैं। आचार्य श्री ने फिर पूछा, आप कैसे पधारेंगे? तब श्री माधव जी ने कहा, तुम्हारे रथ में बैठाकर हमें ले चलो। इस प्रकार भगवान की आज्ञा प्राप्त करके जब श्री माधव जी को अपने रथ में विराजमान करके प्रस्थान किया तो राधा कुंड के निवासियों ने आंदोलन मचाया, रोका और पीछा किया, परंतु श्री माधव भगवान का रथ भरतपुर जा पहुंचा। वहाँ सेवा हुई। भरतपुर नरेश ने समस्त परिस्थिति का अध्ययन करके यह घोषित किया, श्री माधव जी अपनी इच्छा से ही ब्रज में पधारे थे, अपनी इच्छा अनुसार ही श्री राधा कुंड पर राजकर भक्तों के मनोरथ पूर्ण किए। अब राजस्थान के भक्तों को कृतार्थ करने की इच्छा है। यदि विश्वास न हो तो सभी आंदोलनकर्ता रथ को खींचकर वापस लौटा ले जाएं। इस निर्णय को सुनते ही सभी ब्रजवासी प्रसन्न होकर रथ में लग गए। जितना बल था सभी ने लगा लिया, किंतु रथ एक तिल भी अपने स्थान से नहीं हटा। तब श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी ने प्रभु से प्रार्थना करके रथ को खींचा तो वह चल पड़ा। दर्शक चकित हो गए। जय ध्वनि और पुष्पों की वर्षा होने लगी। वह रथ समारोह पूर्वक सानंद आचार्य पीठ सलेमाबाद पहुंचा और ज्येष्ठ शुक्ल 10 को बड़े उत्साह के साथ श्री माधव जी की सलेमाबाद में प्रतिष्ठा हुई। जय हो। दूसरे दिन रूपनगर से महाराज सरदार सिंह जी दर्शनों के लिए पहुँचे। श्री माधव जी की ललित त्रिभंगी के दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। 224 बीघा जमीन भोग राग के लिए दी। तदंतर आचार्य श्री के 4 मुहरे, दुशाला और नगद रुपए आदि भेंट प्रदान किए। आचार्य श्री ने प्रसाद, प्रसादी वस्त्र, किनखाब, फेटा आदि दिए। किशनगढ़ के राजकुल में जब कोई जटिल समस्या उपस्थित होती तो उसे सुलझाने एवं शांत करने में आचार्य पीठ सलेमाबाद का विशेष योगदान रहता था। 1774 में भी ऐसी घटनाएं घटी थी। महाराजा बहादुर सिंह जी के छोटे भ्राता श्री वीर सिंह जी ब्रजकुमारी जी से उत्पन्न के अमर सिंह जी और सूरत सिंह जी 2 पुत्र थे। बड़े भ्राता को करकेरी और छोटे को रलावता जागीर में दिया हुआ था। किसी कारणवश महाराज कुंवर वीरत सिंह जी से उनकी कुछ अनबन हो गई थी। 1774 की वैशाखी पूर्णिमा को ये सभी आचार्य पीठ सलेमाबाद पहुँचे। यह किशनगढ़ के निकटवर्ती एक विशिष्ट तीर्थ माना जाता है। श्री सर्वेश्वर कुंड में स्नान, श्री राधा माधव जी और आचार्य श्री के दर्शन किए। सभी ने पंगत में बैठकर श्री सर्वेश्वर प्रभु का प्रसाद लिया। तत्पश्चात आचार्य श्री के समक्ष बैठक हुई। श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी ने सबको समझा बुझाकर सुलझन करा के परस्पर प्रेम भाव करा दिया। महाराजा कुमार वीरत सिंह जी की राजकुमारी अखेक कुमारी का 1771 ज्येष्ठ शुक्ला 10 को जयपुर नरेश पृथ्वी सिंह जी से पाणी ग्रहण संबंध हुआ।
1778 में जब पृथ्वी सिंह जी का देहावसान हुआ तब कखी कुमारी 6-7 मास की गर्भवती थी। अतः छोटे भ्राता प्रताप सिंह जी जयपुर राज्य की राजगद्दी पर बिठाए गए। 3-4 मास के बाद जब अखेक कुमारी की कोख से राजकुमार का जन्म हुआ तो उनका नाम मान सिंह रखा गया। 2.5-3 वर्ष की अवस्था हुई तब वह राजकुमार कृष्णगढ़ में ही था। 1781 आश्विन शुक्ला 4 को आचार्य श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज किशनगढ़ में ही विराज रहे थे। इनसे ही मान सिंह जी को वैष्णवी दीक्षा दिलाई गई। इसी वर्ष गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज वृंदावन पधारे। कृष्णगढ़ के महाराज कुमार विरत सिंह जी साथ में थे। गंगा और कमोदराय ने विहार घाट पर एक दालान महारा का निर्माण करवाकर उसी अवसर पर आचार्य श्री को भेंट किया। 1780 फाल्गुन शुक्ला 3 को किशनगढ़ नरेश बहादुर सिंह जी का देहावसान होने पर उनके सुपुत्र विरत सिंह जी राज्यासन पर आरूढ़ हुए। तब 107 रियायती ठिकानों का दस्तूर, दुशाला, पाग आदि सत्कार हुआ था। इनमें 18 धर्म स्थानों का सत्कार था। उन सब में सर्वप्रथम सत्कार आचार्य पीठ सलेमाबाद की ओर से हुआ था। तत्पश्चात काचरिया महंत जी आदि के दुपट्टे आदि ओढ़ाए गए थे। इससे प्रमाणित होता है कि किशनगढ़ राज्य में आचार्य पीठ सलेमाबाद का सर्वोच्च समादर रहा है। महाराजा विरत सिंह जी की रानी रतन कुमारी जी श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी की ही शिष्या थी। वे प्रायः पुष्कर रहा करती थी। उनकी ओर से आचार्य श्री की आज्ञा अनुसार श्री परशुराम द्वारा सदा व्रत लगता रहता था। 1782 कार्तिक कृष्ण 10 को रानी जी का वहाँ ही परम धाम निवास हुआ था। जब ये किशनगढ़ किले में रहती थी तब ठाकुर श्री राधा मोहन जी की आराधना में संलग्न रहती थी। श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी वास्तव में एक महान प्रतापी आचार्य थे। उन्होंने सनातन धर्म की उल्लेखनीय सेवा की है। वे धर्म प्रचारार्थ भारत के सभी प्रांतों में भ्रमण किया करते थे। सलेमाबाद के आचार्यों का श्री जी उपाधि का विशेष प्रचार प्रसार भी इनके समय से ही हुआ है। इनके पूर्ववर्ती आचार्यों के नाम जो राजाओं द्वारा भेजे हुए पत्र एवं पट्टे आदि में मिलते हैं, उनमें श्री स्वामी जी, श्री महाप्रभु जी आदि विशेषण ही मिलते हैं। इस संबंध की परंपरागत एक विशिष्ट जनश्रुति भी प्रचलित है। जब महारानियां श्री सर्वेश्वर प्रभु के दर्शनार्थ आती थी तब एक अर्चक पुजारी के अतिरिक्त दूसरा कोई भी पुरुष वहां नहीं रहता था। इसी प्रकार आचार्य श्री के दर्शन करने आती तब भी वहां केवल आचार्य श्री ही विराजे रहते थे। जब कभी आचार्य श्री रानी रणवासों में पधारते थे तब भी ऐसी ही प्रथा थी। परिचारक गण ड्योढ़ी रणवास के द्वार पर बाहर ही रह जाते थे। रानियां और उनकी परिचारिकाएं आचार्य श्री का अर्चन करती थी। आचार्य श्री उनको दीक्षा मंत्रोपदेश देते थे। उसमें समय भी लगता था। एक बार जब गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज जयपुर नरेश के महलों में विराज कर रानियों को उपदेश दे रहे थे तब किसी विद्वेषी ने जयपुर नरेश को कहलाया भकाया। तब परीक्षा लेने के लिए जयपुर नरेश अचानक बिना ही सूचना किए अंतःपुर में जा पहुँचे। वहाँ सिंहासन पर विराजमान आचार्य श्री का दर्शन किया। साक्षात वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी का भाव हुआ। राजा चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना की। तब से श्री जी पद का सर्वव्यापी प्रचार प्रसार हुआ। जय हो। यद्यपि श्री निम्बार्क भगवान और उनके पूर्व से भी संप्रदायाचार्यों को श्री प्रिया जी की
अंतरंगा सखियों का रूप माना है। महावाणी आदि में इस संबंध का स्पष्ट उल्लेख है ही, तथापि इसका प्रत्यक्ष गोविंद चरण देवाचार्य जी ने करवाया। यह उनकी एक विशिष्टता थी। आचार्यों के प्रकट नामों में जो चरणांत पद जुड़ा है वह भी आपके समय से ही प्रचलित हुआ है। उससे पूर्व देव शब्द ही प्रयुक्त होता था। एक समय किसी भावुक भक्त ने भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु के विशिष्ट भोग समर्पण कराया। भगवान की राजभोग आरती के अनंतर जब संतों और भक्तों की विशाल पंगत बैठी और सभी भगवत प्रसाद लेने लगे तो रसोई के भवन की छत टूटने की एक विचित्र आवाज आई और सबके देखते देखते भवन के छत की कई पट्टियां भी टूटने लगी। पंगत में बैठे सभी संत और भक्तजन व्याकुल हो उठे। उस समय श्री गोविंद चरण देवाचार्य जी ने सांत्वना देते हुए कहा कि डरो मत, इसका अभी प्रबंध हो जाएगा। आचार्य श्री ने उसी समय भगवान सर्वेश्वर प्रभु का स्मरण करते हुए अपने हाथ की छड़ी को छत से स्पर्श कराकर सबसे कहा, आप लोग शांतिपूर्वक भगवान का प्रसाद पा लो। आप सबके प्रसाद पा लेने पर ही भवन गिरेगा। हुआ भी वैसा ही। पंगत के उठने पर आचार्य श्री अपनी छड़ी को हटाकर वहाँ से बाहर आए कि उसी समय वह विशाल भवन पूरा का पूरा धराशाही हो गया। आचार्य चरणों द्वारा इतने बड़े विशाल भवन को गिरने से रोक जाने का चमत्कार पूर्ण दृश्य देखकर समस्त संत भावुक भक्तजनों को अत्यंत विस्मय हुआ और आपके अद्भुत प्रभाव से चकित हो उठे। संतों ने आचार्य श्री से भवन के अकस्मात गिरने का कारण जानना चाहा। आचार्य श्री ने सभी का समाधान करते हुए बताया कि देखो, आज जिस भक्त द्वारा भोग समर्पित हुआ है वह अन्न पूर्ण पवित्र न होने के कारण ही यह आकस्मिक घटना घटी। श्री गोविंद चरण देवाचार्य जी के शिष्य वैसे तो असंख्य थे। विरक्त शिष्यों में प्रमुख श्री सर्वेश्वर चरण देवाचार्य जी थे। उनके अतिरिक्त और भी बहुत से थे। प्रतापी और साहित्यिक कवियों में श्री किशोरी दास जी भी थे। 1742 में पद संग्रह में उनका निम्नांकित पद उल्लेखित हैं। नमो नमो जय श्री निम्बादित, श्री रंग देवी रूप सहचरी, लागी रही चरणनी राधा नित, लागी रही चरणनी राधा नित। यह कलिकाल महा अति दुस्तर, प्रकट भये प्रभु भक्त जनन हित। किशोरी दास पर करुणा करिके, श्री गोविंद चरण दये मन वंचित। श्री गोविंद चरण देवाचार्य जी के शिष्य चरणदास जी थे। उन्होंने 1763 के माघ मास में गुरु पद्धति की रचना की थी। उसमें श्री गोविंद चरण देवाचार्य जी पर्यंत आचार्य परंपरा देकर अंत में यह छप्पई लिखा है। तिहि गादी हरि व्यास देव, सुख राशि विराजे, परशुराम हरिपंस तहाँ आनंदित राजे। श्री नारायण देव विराजित गादी शोभा, श्री वृंदावन देव तहाँ भ्राजे गुणग्रामा। श्री गोविंद बसे तहाँ स्तुति कौन पे जाय रट, श्री गोविंद शरण करुणा उदधि, तिहि गादी राजे प्रकट। अपर शिष्य श्री राधिका दास जी थे, जो संस्कृत और हिंदी के अच्छे लेखक विद्वान थे। उन्होंने स्तव स्मरणी आदि संस्कृत के कितने ही ग्रंथों की प्रतिलिपि 1798 में की थी। उससे पूर्व लीला विंशति आदि हिंदी के कई ग्रंथों की प्रतिलिपि कर चुके थे। उसमें श्री गोविंद चरण देवाचार्य जी की रचना भी उपलब्ध होती है। श्री गोविंद चरण देवाचार्य जी की वाणी 106। नीके बिहारी बिहारी नी प्यारे,
कुंज महल राजत रंग भीने, सखी नैननी के तारे। अद्भुत गौर सांवरे दंपति, पलहु होत न न्यारे। मन बसी रसी सोहनी मूर्ति, बिसरत क्यों बिसारे। रूप सुधा रस पिए परस्पर, रहत प्रेम मतवारे। गोविंद सरन जिय कल न परत, है जब ते नैन बिनिहारे। श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी की वाणी 110। अहो वृषभानु जे किशोरी, श्री बनवास दई बसावो। मीठे बैनन कही यह मेरो, मेरो हिय हुलसावो। परम कृपाल तुरत ही रीझत, जिन यह बिरद हसावो। सर्वेश्वरी हरि प्रिय राधिके, बाधा दूरी नसावो। निज जन बिसरे क्यों बने, श्री वृंदावन रानी। मेरी भूली अनादि की, तुम नहीं पहचानी। अपनी ओर निहारिए, यहो सुखदानी। सब गुणहीन बहियो फिरो, नहीं बात रहानी। रूखे जिन बलि हुजिए, राधे दल जानी। उत्पथ अपनी चाल सो कही, नेक न मानी। गोविंद शरण भल देखिए, जित आना कानी। श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी के एक शिष्य बाबा अलखराम थे, जिन्होंने शिव गुसाइयों को पराजित करने में वैष्णवों को महान सहयोग दिया था। उनका अखाड़ा हरिद्वार में विष्णु तीर्थ पर आज भी विद्यमान है। श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी का बृहद वाणी ग्रंथ भी है, जो श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी की वाणी के नाम से प्रकाशित भी हो चुका है। इस ग्रंथ को ललित पदावली का मनोरम शब्द गुम्फन बड़ा ही आकर्षण और अलंकारपूर्ण है। युगल किशोर श्री श्यामा श्याम की रसमयी लीलाओं का चित्रण बड़ा ही भावयुक्त और परम सरस है, जिसके अवलोकन मात्र से ही हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। इनकी प्रखर विद्वत्ता और सिद्धि संपन्नता सर्वविदित है। इस प्रकार 27 वर्ष पीठासीन रहकर 1784 के चैत्र मास में गोविंद शरण देवाचार्य जी ने नित्य निकुंज लीला में प्रवेश किया। इनके उत्तराधिकारी श्री सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी ने आचार्य पद को अलंकृत किया। इनका विशेष महोत्सव 8 वर्ष पश्चात 1792 में ज्येष्ठ मास में हुआ था। उस अवसर पर जयपुर से गलता और बालानंद जी के महंत तथा रेवासा के महंत वेणीदास जी आदि महंत महानुभाव और किशनगढ़ नृप महाराजा प्रताप सिंह जी आदि नरेश सम्मिलित हुए थे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे।